नमस्कार। आज हम आपको ले चलेंगे प्रकृति की गोद में बसी खूबसूरत वादियों में, जहां हरियाली के बीच छुपे हैं सेहत और जीवन के खजाने। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ क्षेत्र की औषधीय जड़ी बूटियों की, जो अपनी अद्भुत प्राकृतिक चिकित्सा गुणों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। हिमालय की गोद में बसे इस देवभूमि को जड़ी बूटियों का भंडार कहा जाता है। ज्योतिर्मठ क्षेत्र औषधीय पौधों की अपार संपदा लिए हुए हैं। इन प्राकृतिक जड़ी बूटियों को संरक्षित करना और इनका सही उपयोग करना हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ की पारंपरिक चिकित्सा में इन जड़ी बूटियों का उपयोग सदियों से होता आ रहा है। यह क्षेत्र अपने कठिन भौगोलिक परिदृश्य और दुर्गम पहाड़ों के लिए जाना जाता है। इसके बावजूद यहाँ के स्थानीय लोग इन जड़ी बूटियों को खोजने के लिए ऊंचे पहाड़ों की ओर जाते हैं। ये जड़ी बूटियां उनके लिए न केवल आर्थिक स्रोत हैं, बल्कि उनके पारंपरिक ज्ञान और संस्कृति का हिस्सा भी है। ज्योतिर्मठ के पर्वतीय क्षेत्र, खासतौर पर फूलों की घाटी, नीति घाटी, माणा गांव और मलारी जैसे क्षेत्रों में औषधीय पौधों की भरमार है। चलिए जानते हैं ज्योतिर्मठ की इन अनमोल जड़ी बूटियों के बारे में, जो स्वास्थ्य और आरोग्यता का प्रतीक हैं। कीड़ा जड़ी एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। यह एक महत्वपूर्ण औषधीय फंगस है, जिसका उपयोग ऊर्जा बढ़ाने और इम्यूनिटी को मजबूत करने में आता है। इसे हिमालय का सोना कहा जाता है। यह मुख्य रूप से ऊंचाई वाले क्षेत्रों जैसे कि नीति, माणा और उर्गम घाटी के जंगलों में पाया जाता है। यह अत्यधिक दुर्लभ और मूल्यवान जड़ी बूटी मानी जाती है। घृतकुमारी, जिसे ग्वारपाठा के नाम से भी जाना जाता है, यह औषधीय गुणों से भरपूर है और इसका उपयोग त्वचा संबंधी रोग, पाचन तंत्र को सुधारने, घाव भरने और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह ज्योतिर्मठ में कम ऊंचाई वाले गांवों जैसे पीपल कोटी और हेलंग में उगाया जाता है। आयुर्वेद में इसे औषधीय और सौंदर्य उत्पादों में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। अतीस, जिसे अतिविषा के नाम से भी जाना जाता है, यह औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है और इसका उपयोग बुखार, पेट के रोग और इम्यूनिटी बढ़ाने में किया जाता है। यह मुख्य रूप से नीति और माणा गांव के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। बालछड़ी, जिसे स्थानीय भाषा में लालजड़ी के नाम से भी जाना जाता है, यह औषधीय जड़ी बूटी मानसिक तनाव, अनिद्रा, हृदय रोग और याददाश्त बढ़ाने में उपयोगी होती है। इसके तेल का उपयोग आयुर्वेदिक उपचार के लिए होता है। यह नीति घाटी, मलारी के ऊंचाई वाले इलाकों में पाया जाता है। पत्थर चट्टी, इसे आधुनिक तंत्रिका और गठिया के इलाज में उपयोगी जड़ी बूटी के रूप में जाना जाता है। इसका इस्तेमाल पत्थरी के इलाज में किया जाता है। यह जड़ी बूटी ऊंचाई वाले इलाकों में जैसे नीति, माना और फूलों की घाटी के आसपास मिलती है। ब्रह्म कमल, यह उत्तराखंड का राज्य पुष्प है और इसे शुभ अवसरों पर देवताओं को अर्पित किया जाता है। इसका उपयोग बुखार, सर्दी, जुकाम, सूजन कम करने और घाव भरने में होता है। ये नीति घाटी, माणा, रुद्रनाथ और हेमकुंड साहिब के ऊंचाई वाले इलाकों में पाया जाता है। ब्रह्म कमल की धार्मिक और औषधीय दोनों दृष्टि से बहुत मान्यता है। भोटिया चाय, जिसे सिलंग भी कहा जाता है, इस पौधे का उपयोग सर्दी, जुकाम, गले की सूजन और खांसी की समस्याओं के उपचार में किया जाता है। यह पौधा विशेष रूप से माना, मलारी और नीति गांव के क्षेत्रों में उगता है। ये औषधीय पौधे न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं, बल्कि यह क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करते हैं। मैं मोहन सिंह बिष्ट जोशीमठ ग्राम प्रसादी से हूँ, जो जोशीमठ से 5-6 किलोमीटर आगे है। मैं 58 साल का हूँ। मेरा व्यवसाय जड़ी बूटी पे है। मैं जड़ी बूटी का ही काम करता हूँ और ये जड़ी बूटी आपके दूर दराज दुर्गम स्थान पर जाना पड़ता है, जैसे मलारी, नीति, लाता, बेरी और फ्लावर, द्रोणागिरी। ये जड़ी बूटी वहीं पर मिलते हैं। फारण हो गया, कीड़ा जड़ी हो गया, कड़वी हो गया, डोलू हो गया। ये विभिन्न मतलब जड़ी बूटी मुझे एकत्रित कर जगह जगह से एकत्रित कर लाना पड़ता है
और बहुत ही कठिनाई होती है, पैदल चलना पड़ता है मुझे। और जड़ी बूटी लेके आता हूँ और यहाँ पर बेचता हूँ, जिससे मेरे आर्थिक स्थिति व्यवसाय चलती है। यहाँ की कठिन भौगोलिक परिस्थितियां और विशेष जलवायु इन औषधीय पौधों के विकास में सहायक होती है। आज के समय में भारतीय सेना भी इन दुर्गम स्थानों तक पहुंचने में इन लोगों की मदद कर रही है, जिससे जड़ी बूटियों को संरक्षित करने और उपयोग में लाने में मदद मिल रही है। उच्च पदस्थ अधिकारीगण स्थानीय क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों से मेल मिलाप बढ़ाते हैं और उनसे बात करते हुए उन्हें प्रेरित करते हैं। वे जनता को राष्ट्र निर्माण, एकता और विकास में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमारा क्षेत्र ज्योतिर्मठ औषधियों का घर है। यहाँ की हर जड़ी बूटी, हर पौधा हमारी प्रकृति का आशीर्वाद है। इसे संजोए रखें, इसे बचाए रखें। धन्यवाद।